हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद अमित। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीबडी वुड बी वेल। सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। डियर स्टूडेंट, लास्ट के कुछ लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल बातें हैं वो। तो अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने दे रखी है, आप वहां जा करके आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें से कई तरीके की मैंने चीज़ें आपको सिखाई हैं कि अगर आपको हाउ आर यू बोलना है, आई एम फाइन बोलना है, तो उसको नए तरीके से कैसे हम बोल सकते हैं, हाउ आर यू डिफरेंट वे में हम कैसे बोल सकते हैं। कुछ क्लासेस ग्रामर से रिलेटेड हैं कि अगर किसी हमें वर्ब में यस या ईएस को इंक्लूड करना है, आईएस जोड़ना है, तो कब ईएस जुड़ता है, कब आईएस जुड़ता है। और मैंने कल बहुत सारी चीज़ें सिखाई आपको कि जैसे आप किसी की तारीफ करते हैं, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप एफबी यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, वहां पर आपको कोई पोस्ट दिखती है तो आपको कोई अच्छा सा वीडियो दिखता है तो आप वहां पर कमेंट में केवल नाइस कमेंट कर देते हैं, ब्यूटीफुल कमेंट कर देते हैं। तो अगर हमें वहां पर कुछ नया लिखना हो तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, तो ये सारी चीजें मैंने लेक्चर में ऑलरेडी बता कर रखी हुई हैं, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन पे वो लेक्चर देख सकते हैं। आपकी स्पीकिंग के लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक्शन और वर्ब पर बेस है। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे 50 ऐसे एक्शन, 50 सच एक्शन एंड वर्ब। 50 ऐसी वर्ब और 50 ऐसे एक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनका इंग्लिश स्पीकिंग में 99% यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद में कोई भी आप इंग्लिश का सेंटेंस आपको बनाना होगा तो इन्हीं वर्ब में सारे सेंटेंस अप्रॉक्सीमेटली बेस्ड होंगे। तो वही सारी, ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंटल है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके लेक्चर मैंने तैयार किया है आपके लिए कि मैक्सिमम जो है हमारी वर्ब जो है ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में यूज होती हैं, उन सभी वर्ड को हमने यहां पे कलेक्ट किया है, उन सभी वर्ब्स को, उन सभी एक्शन को मैंने कलेक्ट किया है केवल और केवल आपके लिए। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आप उन सभी वर्ब को सीख पाए जो बातचीत करने में 90 to 99% यूज होता है। डियर स्टूडेंट, देखो, जब हम बातचीत करते किसी से तो नॉर्मली हम क्या पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम ऑफिस कितने बजे आते हो, तुम स्कूल कितने बजे आते हो, क्या तुम इंटरनेट यूज करते हो, क्या तुम मोबाइल यूज करते हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैंने उसे बता दिया है। तो इस तरीके की वर्ब मैक्सिमम जो यूज होती है किसी भी सेंटेंसेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उन्हीं वर्ब को सीखेंगे, आप कंप्लीट लेक्चर जरूर देखें। तो आज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में जब हम इंग्लिश स्पीक करते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले एक्शन या वर्ब, जो एक्शन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आप अगर इसको देखेंगे ना, जो 50 एक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप इन एक्शन को जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ही एक्शन यूज होते हैं बातचीत करने में। एक आधे की बात अलग है कि कोई दूसरी आप बात कर रहे हैं, कोई दूसरा एक्शन आ गया, लेकिन अगर ये आपने कंप्लीट सेशन आपने देख लिया तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश सेंटेंस बड़े आसानी से बना लोगे। एक चीज आपको पता है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम कहां पे आती। अगर हमने कोई सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया तो सेंटेंस हम जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हमें उस वर्ड नहीं पता होता, हमें वर्ब नहीं पता होती कि इसका एक्चुअल मीन्स क्या होगा। जैसे कि आपने कहा कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, अब आपको झाड़ू लगाना की मीनिंग नहीं पता है। अब मैंने पूछा कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपने कहा मम्मी बर्तन धुल रही हैं, मम्मी बर्तन मांज रही हैं। अब आपको मांजने की, बर्तन मांजने की आपको वर्ब नहीं पता है। तो इस लेक्चर में ऐसी सभी वर्ब्स को मैंने डिस्कस किया है जो ज्यादा से ज्यादा बोलचाल की भाषा में यूज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको आपको कंप्लीट देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं इन 50 वर्ब को, 50 एक्शन को और उनकी मीनिंग क्या होती है, इनको हम सीखते हैं और इनका हम यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए इन वर्ब्स को हम देखते हैं। हमारी पहली वर्ब है, पहला देखिए, वर्ब आप चाहे तो आप वर्ब बोल सकते हैं या आप एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे वर्ब बोलिए चाहे आप एक्शन बोलिए, बोथ आर सेम हियर। तो हमारा पहला एक्शन है, हमारी पहली वर्ब है गेट अप। गेट अप, गेट अप का मीन्स होता है उठना।
उठना, ठीक है, ये यूज होता है बातचीत करने में। अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो आपको उठना की मीनिंग अब आपको पता हो गई कि उठने के लिए हम गेट अप का यूज करते हैं, तो आप वहां पे सेंटेंस बोल सकते हैं आई गेट अप एट, जितने बजे आप उठते हैं, 5 बजे, 6 बजे, दैट्स फाइन। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्शन है लीव बेड। लीव मीन्स होता है छोड़ना, छोड़ना। बेड आपको पता है, बेड मीन्स बिस्तर, तो लीव बेड, बेड छोड़ना। आपको पता है कि बहुत सारे लोग बड़े लेजी टाइप के होते हैं ना, जैसे कि वो मान लीजिए उठ तो 5 बजे जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती 5 बजे, लेकिन वो पड़े रहते हैं बिस्तर पे, उठते हैं 6 बजे, 7 बजे। तो आपने कहा कि मैं 5 बजे उठता हूं, फिर मैं अपने बेड को 7 बजे छोड़ता हूं, आई लीव माई बेड एट 7 o'clock, दैट्स फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है गेट फ्रेशन अप। गेट फ्रेशन अप, इसका मतलब होता है फ्रेश होना या तरोताजा होना, तरो ताजा होना, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेश होना या तरोताजा होना। से आपने कहा कि मैं उठता हूं फिर मैं फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेशन अप। नेक्स्ट देखते हैं वॉक। वॉक आपको पता है, वॉक मीन्स होता है टहलना, वॉक मीन्स टहलना। हा? अगला है ब्रश। आपको पता है ब्रश मीन्स होता है ब्रश करना, जैसे आपने कहा मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ, इज इट फाइन। तो आप देख सकते हैं सभी जितने एक्शन हम आपको बता रहे हैं, सारे एक्शन डेली रूटीन में, यानी कि जो आप बातचीत करते हो, आप जो टॉकिंग है आपकी, सारे एक्शन ये टॉकिंग बेस हैं, सारे एक्शन बातचीत में ही यूज करने वाले हैं। तो आप पूरा अगर देख डालेंगे, कंप्लीट आप लेक्चर देखेंगे, तो श्योर है कि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप सेशन को कंप्लीट देखिए, और अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है तो उसका एक जो है लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नहीं सब्जेक्ट आप कहां पुटअप करेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पुटअप करेंगे, वर्ब कहां पुटअप करेंगे। अगर आपको लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्शन है हैव अ बाथ या टेक शावर। अब देखो गाइस क्या होता है ना, स्मार्ट इंग्लिश में हम नए नए वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि आप पहले बाथ यूज करते हो, मैं नहाता हूं बाथ, ठीक है, बात होता है नहाने की। लेकिन अगर आप स्मार्ट इंग्लिश बोलते नहीं, आप कहीं किसी फॉरेनर से आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अपनी स्पीकिंग को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया, ऐसा लगे कि नहीं हम मतलब हमने कहीं अच्छी जगह सीखा हुआ है, तो आप नहाने के लिए आप नए वर्ड का, आप नए एक्शन का यूज कर सकते हैं, आप टेक शावर, या आप यूज कर सकते हैं हैव अ बाथ। जैसे आपने कहा आई टेक शावर, मैं नहाता हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं नहा चुका हूं, तो वहां पर टेक शावर का यूज करेंगे। इसका मीन्स होता है नहाना। नेक्स्ट हमारा एक्शन है वाइप बॉडी। अब नहाने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को आप वाइप करते हैं, पोंछते हैं। तो अगला है हमारा वाइप बॉडी, यानी कि पोंछना। वाइप बॉडी, पोंछना है, ठीक है, बॉडी को पोंछते हैं। अगला है हमारा अप्लाई ऑयल। ऑयल मीन्स आपको पता है, ऑयल तेल होता है, अप्लाई मीन्स लगाना। अब इससे आपने नहाया, नहाने के बाद में अपने आप हेयर में अपने आप ऑयल लगाते हो, ठीक है। उसके बाद है कॉम्ब हेयर। कॉम्ब मीन्स होता है कंघी करना, बालों को झाड़ना, कंघी करना, आप बालों को कंघी करते हो। फिर हमारा नेक्स्ट है गेट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस्ड यानी कि ड्रेस पहनना या कपड़े पहनना। कपड़े पहनना, आप कपड़े फिर पहनते हो। नेक्स्ट हमारा एक्शन है मेक। सबको पता है बनाना। अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, देखिए मेक का यूज होता है बनाने के लिए, लेकिन स्पोकन में क्या होता है, इंग्लिश स्पोकन में आप मेक का यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। ग्रामर को हम एक साइड में रखते हैं, ग्रामर के रूल में और स्पोकन में देयर आर पोल्स अपार्ट, जमीन आसमान का अंतर। यहां पर आप खाना बनाने के लिए भी मेक का यूज कर सकते हो, स्पीकिंग में केवल, अब ग्रामर में नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट आर डूइंग, तो आपने कहा आई एम मेकिंग डिनर, दैट्स फाइन। तो मेक का यूज करेंगे आप बनाने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा टेक। टेक मींस होता है लेना, लेना। इसका आप स्पोकन में यूज खाने के लिए भी कर सकते हो, खाना, ठीक है।
अब जैसे कि आपको टेक का एक्चुअल जो मीनिंग होता है लेना, लेकिन अगर आप स्पीकिंग आप सीख रहे हो, आप इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज करना चाहते हो, तो देखो स्पीकिंग में क्या होता है ना कि यहां पर हम लोगों की सेंस समझते हैं, और स्पीकिंग में अगर एक ही वर्ड से हमारा कई सारे सेंटेंस क्रिएट होते हैं तो दैट विल बी वेरी इजी, हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारी फ्लुएंसी मेंटेन होगी, हमें 20 वर्ड नहीं यूज करने पड़ेंगे। क्या पता लगा आप खाने के लिए टेक यूज कर रहे हो, पीने के लिए आप ड्रिंक यूज कर रहे हो, और फिर आप खाना खा रहे हो, आप ईट बोल रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं यार खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं पानी पी रहा हूं, ड्रिंकिंग वाटर, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। तो अगर कोई एक वर्ड हमें मिल जाए वहां पे, जैसे कि टेक मिल गया, तो आपको कोई चीज नहीं सोचना है, कहीं पर भी खाने पीने की बात आती है, आपने कहा आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग डाइन, आई एम टेकिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूं। डिनर को शॉर्ट में डाइन भी बोलते हैं स्मार्ट इंग्लिश में, आई टेकिंग डाइन, इज इट फाइन? तो आप टेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव कॉफी, इसका भी मतलब होता है कॉफी पीना। हैव का मीन्स होता है लेना, लेकिन स्मार्ट इंग्लिश में इसका यूज लेने के लिए, पीने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। आप खाने के लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेट मॉब या कंप्यूटर। मॉब मतलब मोबाइल, मॉब मीन्स मोबाइल। जैसे कि आपने कहा कि यार मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं अभी कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, तो आपने कहा मैं मोबाइल चला रहा हूं, तो मोबाइल चलाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? ऑपरेट का आप यूज करेंगे। आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा वॉच। आपको पता है वॉच मीन्स देखना, देखने के लिए हम यूज करते हैं। और अगला है हमारा स्टडी, पढ़ाई करना, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो। तो आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जो कि डेली जो हम बातचीत करते हैं हमारे स्पीकिंग में कौन से एक्शन ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे। नेक्स्ट हमारा है डियर स्टूडेंट, गेट क्लॉथ्स आयरन्ड। गेट क्लॉथ्स आयरन्ड, इसका क्या मीनिंग होगा इस एक्शन का? गेट क्लॉथ्स आयरन्ड, इसका मतलब होता है कपड़ों में प्रेस करवाना, है ना। आप कभी कभी प्रेस कर लेते हो, लेकिन कभी कभी आप करवाते हो। तो अगर आप करवाते हो तो उसकी मीनिंग होगी, ये भी बड़ा यूजफुल सेंटेंस आप, क्योंकि आप बोलचाल में आप यूज करते हो। आपने कहा मैं अपने कपड़ों में प्रेस करवाता हूं, ये मैंने करवाया है, जो भी जैसा अकॉर्डिंग सेंटेंस सिचुएशन जो सेंटेंस आप बनाएंगे। लेकिन एक्शन का यूज करेंगे आप एक्शन यूज करेंगे गेट क्लॉथ्स आयरन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेट हेयर कट, बालों को कटवाना। गेट हेयर कट, आप बालों को कटवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक बेड। मेक बेड, मेक बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर लगाना, यानी बेड रेडी करना। जब आप सोने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो? आप पहले अपने बिस्तर को लगाते हो, यानी कि आप बेड अपना तैयार करते हो सोने के लिए, तो मेक बेड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गो टू बेड। गो टू बेड का देखो डियर स्टूडेंट, गो टू बेड का मीन्स क्या होता है? स्मार्ट इंग्लिश में गो टू बेड का मीनिंग होता है सोने के लिए जाना। जैसे आपने कहा मैं 10 बजे सोने के लिए जाता हूं, रात में मैं 10 बजे सोने के लिए जाता हूं, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। इसका मीनिंग होगा कि मैं सोने के लिए जाता हूं, आई गो टू बेड। स्मार्ट इंग्लिश है। और अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई गो फॉर स्लीपिंग। तो बड़ा पुराना सा लग रहा है। आप नए में बोल सकते हैं आई गो टू बेड, मैं सोने के लिए जाता हूं। नेक्स्ट है स्लीप। आपको मालूम है स्लीप मीन्स सोना होता है। वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा करना होता है, आप पूजा करते हैं घर पे। मॉप मीन्स होता है पोछा लगाना, पोछा लगाना, यानी कि आपने कहा मैं पोछा लगाता हूं, या फैमिली में कोई पोछा लगाता है तो पोछा लगाना हो गया। नेक्स्ट है हमारा डू डिशेज। डू डिशेज का मतलब होता है बर्तन मांजना। द मीन्स ऑफ डू डिशेज इज बर्तन धुलना या बर्तन मांजना। अब किसी ने आज पूछा, आप कहीं पर अकेले रहते हैं रूम लेकर के, आप स्टडी वहां पे करते हैं, जॉब करते हैं, किसी ने आपके पास व्हाट्सएप किया, मैसेंजर पे आपको मैसेज किया, किसी ने आज पूछा कि हे व्हाट आर यू डूइंग, देन यू कैन रिप्लाई टू हिम या हर दैट आई एम डूइंग डिशेस नाउ, आई विल कॉल यू बैक, है ना, मैं बर्तन अभी धुल रहा हूं, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। अगला है हमारा वाश। वाश मीन्स होता है धुलना, ठीक है, वाश मीन्स धुलना। नेक्स्ट है हमारा एक्शन टेक रेस्ट। टेक रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, टेक रेस्ट। किसी ने पूछा व्हाट आर डूइंग, यू सेड दैट आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा हूं। राइड बाइक, बाइक चलाना, ठीक है, राइड का यूज करेंगे। कार चलाने के लिए हम ड्राइव का यूज करेंगे, ड्राइव कार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसल्ट। कंसल्ट मीन्स होता है राय लेना। जैसे किसी ने आज पूछा कि हे व्हाट्सएप,
हाउ अबाउट यू? यू सेड दैट यस आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज आई एम इल, आई हैव फीवर, आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव कोल्ड। तो उसने आपको सजेस्ट किया इफ यू आर इल देन व्हाई यू आर नॉट कंसल्टिंग टू डॉक्टर? यू शुड कंसल्ट टू डॉक्टर। कंसल्ट होता है राय लेना, आपको डॉक्टर की राय लेना चाहिए। आप डॉक्टर की राय क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर की राय लीजिए, तो वहां पर आप कंसल्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डू। डू मीन्स आपको पता है करना, आई एम डूइंग, जो भी होगा सेंटेंस। हायर मीन्स होता है किराए पर लेना, भाड़े पर लेना। आपने कहा कि मैंने रूम किराए पर लिया हुआ है, आई हैव हायर्ड अ रूम। मैं अभी स्टेशन पर जा रहा हूं, मैंने एक टैक्सी भाड़े पर ली है। आई एम गोइंग टू स्टेशन, आई हैव हायर्ड अ कैब, ये टैक्सी, ओके। नेक्स्ट है हमारा डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, सजाने के लिए डेकोरेट का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने अपने घर को सजाया हुआ है, दीपावली आ रही है, मैं घर को सजाऊंगा। अपकमिंग दीपावली आई विल डेकोरेट माई रूम। नेक्स्ट वन है थ्रू पार्टी, बड़ा यूज होता है थ्रू पार्टी। लोगों को पार्टी बड़ी चाहिए आजकल। कोई बात हो गई, नया मोबाइल आप लेकर के यार पार्टी दो, 12th में आप पास हुए पार्टी दो, अब तो यहां तक हो गया अगर आप नई जीन्स लेकर के आओ तब भी यार चलो पार्टी दो। तो पार्टी देना के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप थ्रो का यूज करेंगे, थ्रो पार्टी। आपने कहा मैंने पार्टी दिया है, आई हैव थ्रोन पार्टी। मैं पार्टी दे रहा हूं, सबको बुला लो, आई एम थ्रोइंग पार्टी, कॉल एवरीबडी। इट फाइन? क्लियर हो रहा होगा चीजें। नेक्स्ट है हमारा प्रीटेंड, बड़ा यूज करते हैं बच्चे, तो ये करते रहते हैं। प्रीटेंड मीन्स होता है बहाने बनाना, बहाने बहुत बनाते हैं। कोई बात हो गई नहीं, घर पे पापा ने किसी काम को कहा, आपने बहाने बना दिया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं नहीं कर पाया, ये है वो फलाना है, ये है वो है। प्रीटेंड का यूज करते हैं, मीन्स होता है बहाने बनाना। अगला है हमारा गेट। गेट मीन्स होता है पाना, गेट का यूज पाने के लिए करते हैं। तो ये हमारे एक्शन हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा एक्शन है वीप। वीप, वीप मीन्स आप सबको पता है, वीप मीन्स होता है रोना, और एडवांस इंग्लिश में रोने के लिए क्राई का भी यूज करते हैं, ठीक है। क्राई आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बच्चा रो रहा है, तो बेबी इज क्राइंग। क्राई मीन्स चिल्लाना होता है, लेकिन आप एडवांस इंग्लिश में, स्मार्ट इंग्लिश में आप क्राई का यूज रोने के लिए भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन है हमारा लाफ। लाफ मीन्स हंसना, आप सबको पता है। नेक्स्ट है मेक लाफ। मेक लाफ क्या होता है? मेक लाफ मीन्स होता है हंसाना। जैसे कभी कभी आप किसी महफिल में बैठे होते दोस्तों के, आप गॉसिप कर रहे हैं, आपने किसी को हंसा दिया तो बस करो यार, अब मत हंसाओ, पेट दुखने लगा मेरा। तो मेक लाफ हंसाना, हंसाना। नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना होता है। जैसे आपने कहा कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, या आपने कहा मम्मी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है, मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, मदर इज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिनिश। फिनिश मीन्स आपको पता है फिनिश कर देना, खत्म करना। नेक्स्ट वन इज नीड, KNEAD। नीड मीन्स होता है मारना। जैसे आप आटे को मारते हो ना, तो उसके लिए आप नीड का यूज कर सकते हैं, नीड। नेक्स्ट है हमारा स्टील। स्टील आपको पता है, स्टील मीन्स होता है चुराना। स्पीक आपको अच्छी तरीके से आप जानते हैं, आप वही सीख ही रहे हैं। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, दैट्स फाइन। नेक्स्ट है हमारा एस्कॉल्ड। क्या होता है एस्कॉल्ड? नहीं पता आपको? मैं बताता हूं। एस्कॉल्ड मीनिंग होता है, आप स्कूल पे होते हो, आप अपना वर्क नहीं कंप्लीट करते हो, आपको क्या पड़ती है? क्या पड़ती है आपको? डांट पड़ती है, डांटना। एस्कॉल्ड मीन्स डांटना। नेक्स्ट एक्शन इज बाई या परचेज। बाई मीन्स होता है खरीदना, या परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। नेक्स्ट है पॉलिश। पॉलिश आप किस में कराते हो? अपने शूज में आप पॉलिश। आजकल तो नॉर्मली लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, बाइक में भी अपनी पॉलिश कराते हैं, 4 व्हीलर में भी कराते हैं ना, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं पॉलिश के लिए, मतलब आप शूज में या बाइक में जो भी। सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, सबको पता है सेल का यूज बेचने के लिए करते हैं। सिट मीन्स होता है बैठना, बैठने के लिए। फील मीन्स होता है महसूस करना,
आप रियलाइज करते हो, आप कोई चीज महसूस करते हो, आप वहां फील का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि मुझे ठंडी लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, इज इट फाइन? आपने कहा मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यूज। यूज मीन्स होता है, आपको पता है, प्रयोग करना, यूज करना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, विच मोबाइल आर यू यूजिंग? आपने कहा मैं एप्पल यूज कर रहा हूं, एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, ये आज के हमारे 50 ऐसे एक्शन और 50 ऐसे वर्ब थे जो हम मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, डेली आप जो टॉकिंग करते हो आप, अच्छा अभी आप एक बार इनको ट्राई कीजिएगा एक बार। आप ये मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट किए गए एक्शन है, वर्ब है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इनको ठीक ढंग से याद कर लेते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप 90% आप सेंटेंस इंग्लिश के बना सकते हो, क्योंकि यही वर्ब ज्यादा यूज होती हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही अच्छे और धमाकेदार लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।